बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं चैप्टर 11 का। प्रॉब्लम नंबर 14 है। पहले क्वेश्चन को समझ लें इसमें क्या पूछा है। तो अगर आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो 50% आप जो है का काम आपने कर लिया है। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं डेटा बनाता हूँ। तो इसको समझ लें। देखें, इफ़ C1 इज़ 14 माइक्रोफेराड, C2 इज़ 20 microfarad, C3 is 12 microfarad, and the insulated plate of C1 be at potential of 100 volt. One plate of C3 which being earth, what is the potential difference between the plate of C2? Three capacitor being connected in series. देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का ये प्रॉब्लम है। इसमें ये कह रहा 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 इनका वैल्यूज गिवन है, इसको सीरीज में कनेक्ट है। और C3 का जो वायर है, एक वायर उसको अर्थ किया हुआ है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल है, जबकि C1 जो है वो हाई पोटेंशियल पर है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है वो मैं जब आपको डायग्राम बनाऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो C3 के अक्रॉस कितना C2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वीक 2 हमने इस क्वेश्चन से हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो इसका हम पहले डेटा बना लेते हैं। इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया है। क्वेश्चन इस तरह कह रहे हैं 3 कैपेसिटर जो है सीरीज में ऐसे कनेक्ट है। C3 का जो एक प्लेट है वो अर्थ किया हुआ है, ग्राउंडेड किया हुआ है, मतलब लो पोटेंशियल पे है, जबकि जो C1 है वो हाई पोटेंशियल पे है और इसका वोल्टेज भी गिवन है 100 वोल्ट। इसका मतलब अगर आप इसको यहाँ से समझना मुश्किल हो रहा है, आप यूँ भी समझ सकते हैं। देखिए लो पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि एक टर्मिनल अर्थ का मतलब ये दोनों ग्राउंडेड से कनेक्ट है, एक नेगेटिव टर्मिनल पे है, एक पॉजिटिव टर्मिनल पे है, और इनके दरमियान डिफरेंस 100 वोल्ट है। तो 100 वोल्ट बैटरी के साथ इस तरह से कैपेसिटर कनेक्ट है। तो आपने V2 का वैल्यू हमें निकाल के देना है। सिंबल से यहाँ पे मैंने डेटा भी लिखा है। देखो C1 14 माइक्रोफेराड है। माइक्रो कितना होते हैं बताएं शाबाश, 10⁻⁻6 होते हैं। बिल्कुल जी। ये आ गया 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 फेराड, और ये भी 12 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। इनके वैल्यूज गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको V फाइंड करने के लिए तो आपको चार्ज चाहिए, दूसरा आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू चाहिए, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए अगर आपने V फाइंड करना हो तो सीरीज क्योंकि कॉम्बिनेशन में है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन से इसका वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं फार्मूले यूज़ करके। इन जो है सीरीज कॉम्बिनेशन आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने का जो फार्मूला है, इक्विवेलेंट फाइंड करने का फार्मूला ये 1 में आएगा। 1 C इक्विवेलेंट जो है 1 C1 प्लस 1 C2 प्लस 1 C3 होगा। अब इसी में वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ से। देखें पुटिंग वैल्यूज 1 C इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा 1 डिवाइड बाई 14 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 1 20 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 10⁻⁻6 इनका वैल्यूज आएगा। अगर आप इनका रेशो लेकर डिवाइड करो, आप सबको कॉमन ले लो, बेशक आप 10⁻⁻6 फिर C इक्विवेलेंट को इस साइड पे ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ C इक्विवेलेंट का। आपने इसको कैलकुलेट करना है 4.883 इंटू 10⁻⁻6 फेराड आ रहे। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारे पास 4.883 माइक्रोफेराड। ठीक है जी। C इक्विवेलेंट का वैल्यू इधर से आएगा। C इक्विवेलेंट फाइंड करने के बाद आप चार्ज फाइंड करेंगे। जब चार्ज आएगा तो आप वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। C इक्विवेलेंट आ गया, आप चार्ज Q इक्वल टू CV लगा के हम फाइंड कर सकते हैं। तो C इक्विवेलेंट के बाद चार्ज फाइंड करेंगे। चार्ज कैसे फाइंड होगा बताएं शाबाश। एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV लगाकर टोटल चार्ज फाइंड करेंगे। आपको पता है ये पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर से चार्ज सेम रहता है।
तो Q1 Q2 की ज़रूरत नहीं है, एक चार्ज फाइंड करो वो सब से फ्लो होगा। तो ये आएगा C इक्विवेलेंट इंटू जो है V आएगा। वैल्यूज पुट करो, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है जी 4.883 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज कितना है जी 100 वोल्ट है। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो तो देखें ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट, तो Q इज इक्वल टू 488.3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आएगा। ठीक है जी, यहाँ से Q का वैल्यू भी हमारे पास आ गया, Q आ गया, C इक्विवेलेंट भी आ गया। वो आने के बाद फिर आप यहाँ से V2 आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दोबारा फार्मूला लगाएंगे वही Q इज इक्वल टू CV से, एज अगेन Q इज इक्वल टू CV। इस टाइम हमने क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। उसके लिए कैपेसिटेंस भी C2 होगा, जबकि चार्ज सबसे सेम रहेगा तो चार्ज को अलग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर आप जो है V2 फाइंड करना चाहे तो V2 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C2 होगा। वैल्यूज पुट करें, देखें V2 इज इक्वल टू Q का वैल्यू कितना है, देखें ऊपर हमें आ गया था 488.3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई C2, यहाँ से देखें 20 इंटू 10⁻⁻6 है, 20 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ से 10⁻⁻6 कैंसिल आउट होगा 10⁻⁻6 के साथ। आप 488.3 डिवाइड बाई 20 करो तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है V2 का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है तो इधर लिख देता हूँ। तो V2 का वैल्यू आ रहा है 24.4 वोल्ट आ रहे। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करें, बेशक करके आप इसको दोबारा देखें और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 11.15 है, ये एक सर्किट आपके बुक में गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है आपको, और पूछा है फाइंड द चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इन सर्किट गिवन बेलो। ये सर्किट यहाँ पे बुक में एज इट इज़ गिवन है। यहाँ पे नाम मैंने इसका नाम C1 रखा है, इसका C2 C3, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज 5 माइक्रोफेराड। मीन्स इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उससे फ्लो होने वाली चार्ज आपने फाइंड करना है। तो आप कह सकते हैं Q3 का वैल्यू हम फाइंड करेंगे इस सर्किट डायग्राम से। तो डेटा बना लेता हूँ मैं इस प्रॉब्लम का। देखें C1 का वैल्यू गिवन है 3 माइक्रोफेराड, 3 इंटू 10⁻⁻6 फेराड होगा ये। C2 2। देखिए जी डेटा बना लिया है, इसमें जो डेटा यहाँ पे गिवन था एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है। Q3 का वैल्यू आपने फाइंड करना है। अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आए कि जिसमें पैरेलल भी कनेक्ट है, सीरीज में भी कनेक्ट है, कैपेसिटर भी हो, आगे हम रजिस्टर भी देखेंगे, तो उस टाइम आपने जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है सर्किट में, क्योंकि इसमें 2 लूप आ रहे हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहले सॉल्व करके उसको सीरीज़ बनाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये सीरीज़ बनेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को। देखें इस प्रॉब्लम को अगर मैं इन दोनों कैपेसिटर को पहले सॉल्व करूं तो ये दोनों का कंबाइन जो कैपेसिटेंस आएगा वो इसके साथ सीरीज़ में आएगा, फिर हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनका जो कैपेसिटेंस आएगा उसको मैं C इक्विवेलेंट 1 कह दूंगा। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट डैश प्राइम कुछ भी नाम दे सकते हैं। वो क्या आएगा C1 प्लस C2 होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है जस्ट प्लस होता है, तो वैल्यूज पुट करो। C इक्विवेलेंट 1 का वैल्यू देखें, C1 जो है सॉरी यहाँ पे C2 आएगा, यहाँ पे C3 आएगा क्योंकि इसका वैल्यू C2। वैल्यूज पुट करो। C2 का वैल्यू आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻6 फेराड प्लस C3 का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻6 फेराड है। इन दोनों को सम करो तो C इक्विवेलेंट 1 हमारे पास कितना आ रहे देखें बताएं, 7 आ रहे। 7 इंटू 10⁻⁻6 फेराड आएगा C इक्विवेलेंट 1। अब इसका सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे तो वो किस तरह बनता है
उस इक्विवेलेंट 1 का जो वैल्यू आया था, उसके बाद ये दो कैपेसिटर C2 और C3 ये पैरेलल में था, वो जुड़ चुका है C1 के साथ सीरीज में, दोनों सीरीज में आया है। तो अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व करेंगे तो टोटल C इक्विवेलेंट आएगा, फिर हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये अभी सीरीज में आया है, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता है जो C इक्विवेलेंट फाइंड करने का फार्मूला, आप इन दोनों कैपेसिटर को अगर आप कंबाइन करो तो जो C इक्विवेलेंट आएगा, C इक्विवेलेंट जो है सीरीज में क्या होते थे जी बताएं, देखें 1 में आएगा, 1 C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई C1 प्लस 1 डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट 1, इन दोनों को क्योंकि सीरीज में है। वैल्यूज पुट करें, देखें 1 आवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई C1 का वैल्यू देखें ऊपर गिवन है 3 × 10⁻⁻�6 प्लस 1 डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड किया था 7 × 10⁻⁻6 फेराड आया था। इन दोनों को कैलकुलेट करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, C इक्विवेलेंट का वैल्यू ये आ रहे 2.1 × 10⁻⁻6 आ रहे, मैंने कैलकुलेट अभी करके आपको बता रहा हूँ। C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहे 2.1 × 10⁻⁻6 फेराड आ रहे, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2.1 माइक्रोफेराड। C इक्विवेलेंट 1 का वैल्यू आ गया, तो अब C इक्विवेलेंट आपको पता चल गया टोटल, और वोल्टेज आपके पास है, तो आप चार्ज निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज आ गया तो फिर वो चार्ज उनमें इसमें डिवाइड होना है C2 और C3 में, फिर वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिर हम इससे चार्ज टोटल चार्ज निकालेंगे, फिर Q3 निकालेंगे। नेक्स्ट के लिए टोटल जो चार्ज उस पूरे सर्किट में जो फ्लो होगा उसको अगर Q इज इक्वल टू CV कह दूँ तो जो C आएगा, C इक्विवेलेंट आएगा, V तो कांस्टेंट है, Q इज इक्वल टू C का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था 2.1 × 10⁻⁻6 आया था, वोल्टेज तो गिवन है 6 वोल्ट। प्रोडक्ट ले लो तो टोटल चार्ज आएगा आपके पास 12.6 × 10⁻⁻6 कूलम, ये टोटल चार्ज आया है आपके पास। अब यहाँ से हम Q3 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखें सर्किट पे अगर आप दोबारा जाएं तो ये जो Q का वैल्यू आया है वो टोटल चार्ज है जो बैटरी से इस साइड पे फ्लो कर रहा है। तो यहाँ तक जो चार्ज है वो 12 × 10⁻⁻6 कूलम है यहाँ तक। अब ये चार्ज इससे भी फ्लो होना है, इस कैपेसिटर से भी फ्लो होना है, दोनों से यहाँ से डिवाइड होना है। तो यहाँ पे C3 से ही कितना चार्ज फ्लो होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको उसका वैल्यू चाहिए। उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए दोबारा यही फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। उसको मैं Q3 से रिप्रेजेंट करूँगा, Q इज इक्वल टू C इंटू दोबारा V, यही फार्मूला लगेगा। लेकिन C के लिए क्योंकि 3 से फ्लो होने वाले चार्ज है तो C3 यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज नहीं होगा अब, क्योंकि यहाँ से आने वाले वोल्टेज यहाँ से ड्रॉप होने के बाद इस तक पहुँच रहे। तो इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, V3 जो कि इधर से ड्रॉप होने वाले वोल्टेज यानी इस सर्किट का वोल्टेज होगा, जो कि इन दोनों का बराबर होगा वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है। तो V3 का वैल्यू आएगा तब आप Q3 निकाल सकते हैं। अब V3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन से ही निकाल सकते हैं हम। आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। तो उसके लिए हमें दोबारा कैपेसिटर का इक्वेशन लगाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस लूप में। उसके लिए जो फार्मूला हमारे पास, वही फार्मूला जो इक्वेशन 1 हमने दिया हुआ है उसी जैसा ही होगा, Q इज इक्वल टू C/V ही होगा। लेकिन इस केस में टोटल चार्ज होगा, कैपेसिटेंस जो है वो टोटल कैपेसिटेंस होगा, लेकिन सिर्फ उस लूप में। उसके लिए हमने C इक्विवेलेंट 1 का नाम दिया हुआ है। वोल्टेज जो है कितना है, V3 है। यहाँ से V3 निकालें, देखें V3 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट 1 होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को आपने पुट करना है, पुट इन
1। अब इसको 1 में पुट करने के बाद फिर आपको Q3 मिलेगा, तो Q3 इज इक्वल टू C3 मल्टीप्लाई बाई Q अपान C इक्विवेलेंट 1। इनकी वैल्यूज़ अगर आप इसमें पुट कर दो तो कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन C3 का वैल्यू कितना था, 5 इंटू 10⁻⁻6 था। Q3 का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 12.6 इंटू 10⁻⁻6 था। C इक्विवेलेंट 1 7 आया था हमें, 7 इंटू 10⁻⁻6 आया था। 10⁻⁻6 सब से कैंसिल आउट होगा, बाकी सब आप इसको मल्टीप्लाई करके 7 पे डिवाइड करो तो Q3 का वैल्यू आ रहे हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आ रहे। कुछ इस तरह से सॉल्व